भाई रवि, देख रहा हूँ आजकल तो हमारे शुक्ला के रंग ढंग ही बदल गए। अरे कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या उसकी? लॉटरी समझ ले। तुझे पता है कितने बड़े खानदान में शादी हुई उसकी? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हाथ लग गई है। तो अब वो हमारे तुम्हारे जैसा आम आदमी थोड़ी ना रहा, उसकी तो बात ही अलग हो गई। क्या बात कर रहा है यार? मैंने तो सुना था वो शुक्ला दहेज के सख्त खिलाफ था। अरे बड़ा ज्ञान दिया करता था कॉलेज टाइम में कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो गुणों की खान हो, साक्षात माँ अन्नपूर्णा और दुर्गा का रूप हो। ये दुर्गा और अन्नपूर्णा की बातें करने वाला लक्ष्मी तक कैसे पहुंच गया? शुक्ला ने जो कहा उसने वैसा ही किया। बस ये समझ ले किस्मत अच्छी थी अपने भाई की। अभी तो तू कह रहा था उसे दहेज में करोड़ों रुपए का माल मिल गया, इसीलिए करोड़पति हो गया वो। अब तू कह रहा है वो दहेज लेने के खिलाफ था। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, तू जरा विस्तार से समझा। शुक्ला की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पर उसकी पत्नी राधा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। वैसे तो शुक्ला ने शादी में दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं ली, लेकिन सच बात तो यह है कि इकलौती होने के कारण राधा के माँ बाप के पास जो कुछ भी था वो अपने आप राधा और शुक्ला का हो गया। राधा के पिताजी इलाहाबाद शहर में एक बड़ा सा जमीन पर 3 कमरे का मकान बनाकर रहा करते थे। बड़ी चालाकी से शुक्ला ने अपने सास ससुर को सेवा करने के बहाने अपने घर बुला लिया और उनके उस बड़े से मकान को तोड़वाकर उसकी जगह एक 20 कमरे का हॉस्टल बनाकर खड़ा कर दिया। कहने को तो वो मकान जमीन सब आज भी उसके ससुर के नाम पर है, लेकिन सच बात यह है कि सास ससुर को अपने पास रखकर सेवा करने के एवज में बड़ी तगड़ी मेवा मिल रही है उसे। महीने का 60-70 हजार रुपए किराया आ रहा है। कल मिला था मुझे, कह रहा था 1-2 जगह और जमीन की बात फाइनल हुई है, वहां पर भी ऐसे ही कमरे बनाकर किराए पर उठाएगा और घर बैठे बैठे कमाई करेगा। बड़ी पते की बात बताई भाई तूने। मैं तो सोचता था इस शुक्ला किसी काम धंधे में मन नहीं लगता है, पता नहीं कौन इसे अपनी बेटी देगा। लेकिन वो तो हम सबसे आगे निकल गया। अरे भाई मनीष, अगर शुक्ला जैसे कामचोर के दिन बदल सकते हैं तो तू क्यों चिंता कर रहा है? तू तो पहले से अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। तुझे तो सामने से आकर कोई भी दहेज देने को तैयार हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? लाइफ तो तेरी भी सेट है। ये दहेज का चक्कर बड़ा खराब होता है। तुझे पता नहीं, मेरा एक दोस्त है विनय, साल का 20 लाख का पैकेज था उसका। उसकी मोटी तनख्वाह देखकर एक बहुत बड़े घराने का रिश्ता आ गया उसके लिए। हालांकि लड़की थोड़ी सी मोटी थी, मेरे दोस्त को पसंद भी नहीं थी, लेकिन लड़की वाले मोटा दहेज गाड़ी सब देने को तैयार थे। आखिर बंदा करता तो क्या करता, पैसा देखकर नीयत फिसल गई बेचारे की। फिर क्या हुआ? लड़की सही नहीं निकली क्या? अरे भाई, लड़की तो इतनी तेज तर्रार निकली कि उसने पूरे घर को नौकर बनाकर रख दिया। बिस्तर पर बैठे बैठे चाय नाश्ता खाना सब मांगती थी। कोई भी काम करने को कहो तो अपने बाप के दिए हुए दहेज का अकड़ दिखाती। साल भर के अंदर ही दोनों का रिश्ता